इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दोनों में डिफरेंस उनको नहीं पता। दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली बात, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेबिट कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से और आप क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं तो ये गलत है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का क्या डिफरेंस है। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये दोनों में डिफरेंस उनको नहीं पता। दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहली बात, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेबिट कार्ड से आप पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से और आप क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं तो ये गलत है। आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो अब बात आती है डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका एक क्रेडिट लिमिट मिलता है। किसी को 15,000 मिलेगा, किसी को 30,000 मिलेगा, किसी को 1 लाख मिलेगा, यहाँ तक किसी को 1 करोड़ का भी आपका क्रेडिट लिमिट मिलता है। लेकिन अगर आप एक डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से आप उतना ही पैसा निकाल सकते जितना कि आपके बैंक अकाउंट में है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में अभी 70,000 है, 70,000। अगर अभी आप 40,000 रुपये आप निकाल रहे हैं तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो 30,000 बचेगा, क्योंकि जो 70,000 जो है उसी में से आपका 40,000 जो है आप पैसा निकाल लिए तो वो आपका माइनस हो जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं तो यहाँ पर लिमिट का, अगर आपका 2 या 3 लाख जो आपका लिमिट होता है ये आपको आपका जो बैंक में जो अमाउंट है वो डिसाइड नहीं करता। अब आपका जो क्रेडिट लिमिट है, ये जो क्रेडिट लिमिट है ये डिसाइड होता है आपका जो मंथली जो भी आपका सैलरी रहता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है बैंक में, वो आपका डिसाइड करता है क्रेडिट लिमिट। अगर आपका क्रेडिट लिमिट ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ से बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपीज़ है तो आप क्रेडिट कार्ड से है जो 2 लाख रुपए नहीं निकाल सकते। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट पर मंथ 5 लाख का है तो आप है जो इजी वे में आप 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका क्रेडिट लिमिट 5 लाख का है। इसमें आपका बैंक से रिलेशन नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट में वो उतना पैसा होना चाहिए। डिफरेंस यही होता है कि डेबिट कार्ड में आप जो भी पैसा निकालते हैं वो उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपका बैंक अकाउंट, मतलब आपका जो सेविंग अकाउंट में होगा उतना ही पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर 40,000 आपका सेविंग अकाउंट में तो आप 40,000 है जो निकाल सकते हैं डेबिट कार्ड से। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का बात करते हैं तो इससे आपका बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि अगर आपका बैंक अकाउंट में 40,000 है और आपको 1 लाख रुपीस का जरूरत है आपका क्रेडिट कार्ड से तो आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आप पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्या होता है, डेबिट कार्ड में क्या होता है, वो आपका खुद का पैसा होता है। आप जब पैसा निकालते हैं तो वो आपका पैसा होता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से आपको लोन प्रोवाइड करती है बैंक, और जो भी आपका क्रेडिट कार्ड की कंपनी है वो लोन की तरह वो आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप 20 to 50 डेज जो भी आपका अमाउंट है उनको अगर आप पैसा पे करते हैं 20 to 50 डेज में तो आपको किसी भी तरह का पेनाल्टी नहीं लगता। लेकिन अगर मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लिया और आपका जब बिल का पेमेंट का बारी आया तो आप बिल का पेमेंट नहीं करो तो उस केस में क्या होता है, आप पर पेनाल्टी लगती है और आपका जो भी क्रेडिट स्कोर रहता है वो आपका खराब हो जाता है। लेकिन अगर डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। डेबिट कार्ड में यह है कि आपको अभी 40,000 का अभी आप 40 का शॉपिंग कर रहे हैं तो 40,000 रुपये आपको इंस्टेंट पे करना पड़ता है, ना कि आप बोल सकते हैं कि मेरे को 20 डेज का टाइम चाहिए, मैं 20 डेज बाद ये पैसा पे करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप डेबिट कार्ड में। सो डेबिट कार्ड में यही होगा, यू पे फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, मतलब आप जो भी पैसा पे करोगे आप अपने बैंक अकाउंट से पे करते हो। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि डेबिट कार्ड में आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता बैंक के द्वारा। लेकिन अगर आप है जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है। जैसे आप है जो आपको मैं 40,000 का एक आप फ़ोन खरीद रहे हो, आप EMI पे खरीद रहे हो तो आपको बैंक है जो 13% 15% जो भी उनका इंटरेस्ट रहेगा वो आपको इंटरेस्ट लगाती है। अगर आप पूरा पैसा 1 टाइम पेमेंट करते हो तो इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन अगर EMI पे कोई भी क्रेडिट कार्ड से आप सामान खरीद रहे हो तो उसमें आपको बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि डेबिट कार्ड का जो फंड है वो आपका लिमिटेड होता है जो भी आपका बैंक अकाउंट में है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का बात करते हैं तो यहाँ पे फंड आपका लिमिटेशन है। जैसा मैं बताया कि यहाँ पर आपका बैंक में कितना पैसा ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्योंकि उससे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर यह है कि आपका क्रेडिट लिमिट क्या है। अगर आपका क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपये पर मंथ है तो क्रेडिट लिमिट के अनुसार से आप 2 लाख रुपये अपना क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपया नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पर एक बेनिफिट होता है कि जो भी आपका क्रेडिट लिमिट है उस अनुसार से आप पैसा निकाल सकते हैं अपना क्रेडिट कार्ड से। 4th नंबर पे होता है कि इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट आएगा, सेकंड में आपका कैशबैक आता है, तीसरा ये रीजन होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर और अच्छा होता है, इंप्रूव बनेगा। फ्यूचर में अगर आप कभी भी लोन लेते हैं ना तो आपका एक इंपॉर्टेंस ये होता है
कि आपको लोन है जो ज़्यादा अमाउंट का, अगर आप 5 लाख का लोन लेना चाह रहे हैं, लेकिन है जो आपका 5 लाख का लोन के लिए आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन ईजी वे में मिल जाएगा। 5 लाख का या 10 लाख का भी आप लोन लेना चाहेंगे तो आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो ये एक आपका फैसिलिटी होता है। लेकिन डेबिट कार्ड में ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं मिलता। डेबिट कार्ड में सिंपल सा यही बात है, ना कैशबैक मिलेगा, ना रिवार्ड मिलेगा, और ना ही आपको फ्यूचर में लोन मिलता अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब रहेगा तो। फिफ्थ रीजन ये है कि डेबिट कार्ड में जब भी आप पैसा खर्चा करते हैं तो आपको किसी भी तरह का, जैसा मैं बोला, रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर्स मिलते हैं। आप एयरप्लेन का टिकट है जो चीप प्राइस में आप बुक कर सकते हैं, यहाँ तक आप होटल बुक कर सकते हैं, यहाँ तक आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको है जो किसी भी तरह का शॉपिंग करना वो आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर आपका कोई ना कोई डिस्काउंट होता ही है। लेकिन डेबिट कार्ड में अगर आप देखते हैं तो डिस्काउंट जल्दी नहीं मिलता। डिस्काउंट देखा जाए मिलता ही नहीं है। क्रेडिट कार्ड में कहीं पे भी जाते हैं तो आपका डिस्काउंट मिलता ही है। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि मैंने 5 डिफरेंस तो बता दिया क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में। अब यहाँ पर क्वेश्चन लोग यहाँ पर ये पूछते हैं कि अब लेना क्या चाहिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या डेबिट कार्ड, क्योंकि दोनों का आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा आपको डिस्काउंट और आपको रिवार्ड चाहिए तो आपको क्रेडिट कार्ड ज़्यादा प्रेफर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह का फालतू का बिल ना आए, अगर आप है जो लेट पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब जाता है, पेनाल्टी आपको पे करना पड़ता, ये सब चीज के लिए आप सोचते हैं कि हमको डेबिट कार्ड लेना चाहिए, तो डेबिट कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।